नमस्कार दोस्तों, पिछले करीब 58 यानी कि 58 ईयर्स से एक प्रतिबंध था सरकारी कर्मचारियों के ऊपर कि वो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जा सकते, उसे ऑफिशियली ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब करीब 58 ईयर्स बाद देश की वर्तमान मोदी सरकार ने यह प्रतिबंध आरएसएस से हटा दिया है और अब देश का कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, ऑफिसर हो, कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, वो अब छुप छुपाकर नहीं, खुलेआम आरएसएस के कार्यक्रम में जा सकता है, आरएसएस का काम कर सकता है, आरएसएस को ज्वाइन कर सकता है। तो दोस्तों, मोदी सरकार का यह फैसला देश हित में तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन आरएसएस की जो विचारधारा है उसके हित में तो बिल्कुल नजर आ रहा है। आप क्या बोलते हो इस फैसले को लेकर? मोदी सरकार के नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एक मेरा प्रश्न है, क्या आरएसएस जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्या वो एक राष्ट्रवादी संगठन है या नहीं है? कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, मुजफ्फरनगर में, यूपी के मुजफ्फरनगर में जो योगी सरकार थी उसने एक फरमान जारी किया था कि जितने भी ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, कावड़ यात्रा के दौरान अपना नाम अपनी दुकान के आगे लगा देंगे। आरिफ असलम हो, श्याम हो या राम हो, सभी को अपना नाम लिखना पड़ेगा, जिससे जितने भी कावड़िए हैं उनकी स्वच्छता बनी रहे और वो उन्हीं दुकान से सामान खरीदे जो उनके धर्म के लोग हैं। सीधे सा मतलब इसका ये था। लेकिन दोस्तों, देश में आज भी डेमोक्रेसी जिंदा है और सुप्रीम कोर्ट का एक जो फैसला आया है, ये आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? कावड़ यात्रा का मामला, होटलों ढाबों पर नाम लिखने के पुलिस के फरमान पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई। योगी प्रशासन का यह जो फैसला था उस पर अब अंतिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहूंगा कि पुलिस प्रशासन का फैसला नहीं था, यह फैसला था या फिर यह फरमान जारी किया था योगी सरकार की तरफ से, और योगी सरकार को लगा है बड़ा झटका। आप क्या कहते हो? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा इस पूरे मामले में। दोस्तों, योगी सरकार जिस प्रकार से देश में धार्मिक कार्यक्रमों को लेकर या फिर धार्मिक रैलियों को लेकर जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम में बांटती है, क्या यह देश हित में है या नहीं है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको मालूम होगा दोस्तों, सांसद अरुण गोविल जो कि रामायण सीरियल में राम का रोल करते थे और उन्हें अब राम के नाम से भी जाना जाता है और ये अभी भाजपा से सांसद है, इन्होंने एक बयान दिया है जो मुझे पर्सनली पसंद नहीं आता, कभी भी किसी नेता के द्वारा दिया गया बयान। ये बयान देखिए, ये बोलते हैं, मैं दलित के साथ बैठकर खाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई, क्या दलित एलियन है या दलित कोई जानवर है? तुम उसके साथ बैठकर खा लेते हो तो क्या दलित का मान सम्मान बढ़ जाता है? लोग ऐसे बयान क्यों देखते हैं कि मैं दलित के साथ बैठ जाता हूं, खा लेता हूं, मैं दलित के घर जाता हूं, उनके हाथ का पानी पी लेता हूं? तो ये लोग बताना क्या चाहते हैं कि ये क्या दलितों के ऊपर उपकार कर रहे हैं? क्या ये दलित समाज के ऊपर कोई उपकार कर रहे हैं, कोई एहसान कर रहे हैं उनके साथ खाकर, बैठकर, उनके साथ रहकर? भाई, वो भी तो इंसान हैं, उनके भी सारा राइट है, दोस्ती करना, यारी करना, लोगों के साथ बैठना, खाना। ये राइट जो तुमने छिने थे और अब तुम जब संविधान के कारण सब इक्वल होते जा रहे हो और तुम्हें मजबूरन दलितों के पास जाना पड़ रहा है वोट के लिए या फिर किसी काम के लिए, तो तुम अपना बड़प्पन दिखा रहे हो। दोस्तों, ऐसे नेताओं के बारे में और ऐसे इनके बयानों के बारे में आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। अभी आपको मालूम ही होगा भाई कि जो कावड़ यात्रा वाला फैसला आया है मुजफ्फरनगर का, उसको लेकर दो गुटों में लोग बढ़ गए हैं। कुछ लोग सेक्युलर बातें कर रहे हैं, कुछ का कहना है भाई बड़ा अच्छा फैसला है, देश में धर्म, जाति या फिर संप्रदाय के नाम पे कोई भी बंटवारा नहीं होना चाहिए, कोई कहीं से भी फल खरीदे, किसी भी दुकान से खाए, किसी भी ढाबे से खाए, कोई इसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ नफरती चिंटू हमारे देश में है, वो नफरत घोले बिना या फिर नफरती बात किए बिना उनका खाना हजम नहीं होता। एक मिस्टर सिन्हा करके एक ट्विटर अकाउंट है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, देश का सर्वोच्च न्यायालय है, उसके फैसले को क्या करते हैं ये देखिए जरा। सुप्रीम कोर्ट क्रॉस मतलब सुप्रीम कोर्ट इनकी नजर में भैया गलत है। शरिया कोर्ट मतलब ये कहना चाहते हैं राइट कि सुप्रीम कोर्ट है वो शरिया कोर्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक डेमोक्रेसी वाला फैसला क्या दे दिया, ये जो कट्टर हिंदू है या फिर बीजेपी की विचारधारा वाले लोग हैं, मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, उनकी नजरों में सुप्रीम कोर्ट एक शरिया कोर्ट बन गया, यानी कि शरिया कानून का कोर्ट बन गया। इसको लेकर एक अर्पित शर्मा है, वो क्या लिखते हैं वो भी देखिए। हु इज फंडिंग इंटरनेशनल लाइक
मिस्टर सिन्हा, इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट इन इंडियन सुप्रीम कोर्ट, गो टू पाकिस्तान। मैं भी यही कहूंगा, जिस भी व्यक्ति को जो भारत में रहता है उसको हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, हमारे देश के संविधान पे भरोसा नहीं है, हमारे देश के कानून पे भरोसा नहीं है, वो पाकिस्तान चले जाए या फिर नेपाल चले जाए, वो भारत में रहने का अधिकार नहीं रखता। आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा, संसद सत्र आज चल रहा था और आज चंद्रशेखर आजाद का जो भाषण है बहुत वायरल हो रहा है। उन्होंने जो आज बात कही है वो भारत की सच्चाई बताती है। उन्होंने जो कहा कि जब भी इस देश में बच्चा पैदा होता है तो उसकी जाति उसके साथ जुड़ जाती है, सरनेम के साथ। उसके पीछे राजपूत लगे, शर्मा लगे, जाटव लगे या फिर सिन्हा लगे, झा लगे या फिर कुछ भी लगे, वो एक जाति उसके साथ जुड़ जाती है उसके सरनेम के साथ। क्योंकि भाई बात चल रही थी खेलों को लेकर कि खेलों में जातिवाद नहीं होना चाहिए, खेलों में सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर ने जो बात कही कि खेलों में भी जातिवाद होता है, चाहे आप वंदना कटारिया का मामला ले लो, चाहे आप जो हमारी जाट बहनें बैठी हुई थी आंदोलन को लेकर, तब कुछ नफरती चिंटू लोग और मनुवादी विचारधारा के लोग किस प्रकार के कमेंट कर रहे थे उनके ऊपर, उनका एग्जाम्पल ले लो। तो दोस्तों, आप उनका ये वीडियो देखिए सबसे पहले। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि खेल में जाति और धर्म नहीं होता। सर, जाति तो है। जहाँ कक्षा 1 से बच्चे के नाम के साथ सरनेम लगा होता है तो उस देश में जाति ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जाति के आधार पे मेरे आज भी याद है, हिमा दास जब मेडल लेके आई थी तो सबसे पहले उसकी जाति सर्च की गई थी। और वंदना कटारिया एक ऐसी बच्ची है, हमारे उस हॉकी प्लेयर, इतना अच्छा प्रदर्शन किया, फिर भी उसके घर के बाद जो है सर उसको बेइज्जत करने का प्रयास किया गया। साथ साथ सर साक्षी और विनेश के साथ क्या हुआ ये भी हम लोग नहीं भूलें। सर, मेरा मानना यह है। दोस्तों, आपने देखा चंद्रशेखर आजाद ने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक और 100% सही है हमारे देश के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। क्योंकि भाई हिमा दास जब मेडल लाई थी तो वाकई लोगों ने उसकी जाति सर्च जरूर करी थी गूगल में, और मैं किसी एक को दोष नहीं दूंगा, उसमें से कई आप लोग भी थे जो उसकी जाति सर्च कर रहे थे गूगल के ऊपर। चाहे वंदना कटारिया हो, जब वो हॉकी में जीती थी तो कुछ सड़ी मानसिकता के लोग उसके घर के बाहर जाकर उड़दंग कर रहे थे। चाहे जाट लड़कियां हो, वो जब धरने में बैठती है तो उनको जाति के हिसाब से देखा जाता है और जाति के हिसाब से गालियां दी जाती है। तो दोस्तों, इस देश में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो जब वो पैदा होता है ना भाई, तो उसके घर वाले उसको एक जाति से जोड़ देते हैं। चाहे वो जाति दलित हो या फिर ब्राह्मण हो या फिर ठाकुर हो या बनिया हो, उसको उससे जोड़ दिया जाता है और वो व्यक्ति उसमें बाउंडेड हो जाता है। ये इस देश की सच्चाई है। अगर आप इस देश की सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आप एक भ्रम में जी रहे हैं। तो दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइए कि खेलों में जिस प्रकार से जातिवाद हो रहा है, क्योंकि जितने भी दलित समाज के खिलाड़ी हैं जो कि बहुत पावर रखते हैं और ये नेचुरल एथलीट होते हैं, इनको कभी मौका नहीं मिलता है। चंद्रशेखर ने यह बात भी उठाई है कि लगातार इस देश में एकलव्य के तरह हर खिलाड़ी का अंगूठा काटा जा रहा है द्रोणाचार्य द्वारा। बहुत बड़ी बात कही है चंद्रशेखर ने। बाकी आप आज की वीडियो के बारे में क्या बोलना चाहते हो नीचे कमेंट करें। ऐसी वीडियो रोजाना देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर बता दीजिएगा मेरे को। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाइए आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।